और बरेली नवाबगंज तहसील भटपरा ब्लॉक के गांव सोमोर की सुनौर के ग्राम प्रधान महिला प्रत्याशी खेमा देवी कश्यप पत्नी महेंद्र पाल कश्यप का चुनाव चिन्ह इमली के चिन्ह पर ग्राम वासियों से घर घर जाकर वोट मांगने की अपील की। वहीं खेमा देवी ने बताया कि यदि वो प्रधान बनती है तो विकास की बात करेंगी। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर नाली खरंजा, बिजली सुविधा और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगी। इसके अलावा इंदिरा आवास, शौचालय व गांव जो डूब रहा है उस पर विकास कार्य कराएंगी और बेहतर स्वच्छ गांव को बनाएंगी। अखलाक अंसारी की ये रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? खेमा देवी। अच्छा, तो आप प्रधान प्रत्याशी हैं? हाँ। ये गांव कौन सा है? सुनौर। तो आप ये बताइए, आपके मन में क्या इच्छा है? आपको जनता ने प्रत्याशी बनाया, आप स्वयं उठी हैं? हमें जनता ने खड़ा कराया। अच्छा, तो तुम जब प्रधान बन जाओगी तो गांव में कितना क्या विकास करोगे? जैसे क्या गंदगी है, क्या कितना विकास करोगे? विकास सब करेंगे। गांव हमारा बहुत गलत है, कतई गली उसकी कतई बेकार है। अच्छा, तो हम गली से मराएंगे। अच्छा, गली रोड, सीसी रोड बनवाओगी? हाँ, सीसी रोड बनवाएंगे। हम तो खुद दुखी हैं। अच्छा, आप गांव में बूढ़ी व्यक्ति होंगे तो उनके लिए क्या करोगी? उनका पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, और जैसे कोई रोड खरंजा पड़े हुए टूटे हुए तो उनको क्या करोगी? उसमें सीसी रोड। अच्छा, कुछ विकलांग भी लोग होंगे? हाँ। कुछ विधवा भी हुई होंगी? हाँ। तो उनके लिए क्या करोगी? उसकी पेंशन बनाएंगे और उनकी विकास करेंगे। जो कन्या के लिए क्या करोगी? बारातों के लिए? उसके लिए बारात घर होना चाहिए। अच्छा, घर बनाएंगे। और गरीब जो है औरत, उन आवास क्या करोगी? उसके कमरा दिलाओगी? हाँ, कमरा दिलाएंगे। अच्छा, हर घर में किसी शौचालय ना हो, लैट्रिन, वो क्या करोगी? शौचालय बनवाएंगे। अच्छा, राशन कार्ड किसी गरीब को ना हो, वो क्या करोगी? वो बनवाएंगे राशन कार्ड पिछले साल। ठीक। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अब हम तो देखो इमली। इमली है। हाँ। और अमरोहा के ग्राम पंचायत मंगरौली में जसबीर सिंह खड़क सिंह वंश के गांव हतिया खेड़ा में जनसंपर्क कर वोट मांगे। आपको बता दें कि गांव हतिया खेड़ा में स्वर्गीय जगमोहन सिंह के बेटे जसबीर सिंह ने ग्राम प्रधानी के लिए गांव में जनसंपर्क कर वोट मांगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया, जिसमें बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर जसबीर सिंह ने शीश नमन किया। इसमें किसी ने बेटा कहा तो किसी ने कहा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा जसबीर सिंह को देखकर हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वहीं जसबीर सिंह के इस अद्भुत चमत्कार को देखते हुए ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और जीत का दावा किया। मेरी ग्राम पंचायत मंगरौली पड़ती है। मैं स्वर्गीय जगमोहन सिंह का बेटा हूँ और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि गाँव में अच्छा विकास हो, अच्छे स्कूल हों, स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो, गांव में चहुमुखी विकास हो। क्योंकि हमारे पिताजी 3 बार यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान रहे हैं, स्वर्गीय जगमोहन सिंह। उन्हीं के नक्शे कदमों पर क्षेत्र को लेकर, गांव को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उन्हीं के नक्शे कदमों पर गांव का चहुमुखी विकास कराएंगे। और देखा होगा आपने, बहुत गंदगी है गाँव में। उन सब गंदगियों को दूर करते हुए गांव का विकास कराना, नालियों को साफ कराना, शिक्षा में सबसे पहले शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं उन्हें गांव में मॉडल स्कूल बना के, मॉडल सम्मान दिला के, मॉडल बूथ बनाकर जिले में सबसे प्रथम स्थान पाना है। ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। उत्तराखंड के काशीपुर में शादी समारोह के दौरान एक रिसॉर्ट के बाहर से पार्षद की चोरी हुई कार को बरामद कर पुलिस ने पार्षद के ही दोस्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय पेश किया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल की रात्रि मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी पार्षद नौशाद हुसैन के छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन जसपुर रोड स्थित एक रिसॉर्ट में था। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो कार नंबर UP 18C 9977 को रिसॉर्ट के बाहर खड़ा किया था। इस दौरान अज्ञात चोर उनकी कार की चोरी कर ले गए। पार्षद नौशाद की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों में फुटेज के आधार पर सुराग कशी करते हुए बीती 11 अप्रैल को चोरों के द्वारा चोरी की गई स्कॉर्पियो को बरामद किया है व लोगों को जेल भेजा है। जैसा आपको पता है कि दिनांक 6 अप्रैल को 12 चौर में शादी थी, तो उस
पार्षद भी हैं, तो उनके द्वारा इस सूचना थाने पर दी गई कि उनकी स्कॉर्पियो जो है किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत नाकेबंदी की गई और पुलिस पार्टी बनाकर गाड़ी की खोजबीन की गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि गाड़ी किसके नाम पे है, इनके पास कब से चल रही थी और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसके संबंध में हमने जानकारी की। और इसी बीच ये पता चला कि गाड़ी जो है, जो हमारा NH है, धीमर किला को जाने वाला जो NH है, वहाँ जो है नीचे को जो रास्ता जा रहा है उसको पट्टी की ओर को वहाँ खड़ी है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है गाड़ी को कब्जे में लिया गया और गाड़ी को दाखिल किया गया। इसके बाद गाड़ी सबसे पहले मालिक कौन था, किसके नाम पे थी, उसके द्वारा किस किस को वो दी गई, इन सब पे जो है विस्तृत रूप से विवेचना की गई। फिर विवेचना के दौरान तथ्य ये निकल के आया कि जो उसके पूर्व मालिक थे मिस्टर रफी, उनके द्वारा ये गाड़ी जो है जो निवर्तमान पार्षद है श्री नौसाद, उनको दे दी गई थी। उनका कुछ पैसों का लेन देन था। फिर ये पता चला कि मिस्टर रफी ने जो है मिस्टर रमन है उनके साथ मिलकर प्लानिंग की थी, इस गाड़ी को जो है वहाँ से चोरी कर लिया जाएगा, जिस कारण एक तो इंश्योरेंस भी उनको मिल जाएगा और गाड़ी के पैसे भी ले ये इनकी प्लानिंग थी। तो इसमें एक मिस्टर साहिद और मिस्टर रफ़ी और एक रमन, और रमन के द्वारा जो 2 लड़के जिन्होंने ये चोरी की है उनको जो नामजद किया गया है और कल पुलिस के द्वारा इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिस्टर रमन जो है और जो फरार है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वो चेक किया जा रहा है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी। और बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के बीजामऊ के प्रधान पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश गंगवार का कहना है कि अगर जनता मुझे प्रधान बनाती है तो सबसे पहले गांव की समस्याओं को दूर करेंगे। इस दौरान पत्रकार से बात करते हुए ओम प्रकाश ने कहा कि ग्राम पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वच्छता और पानी जैसी किल्लत को दूर करके ही वो गाँव में चैन की सांस लेंगे। वहीं प्रत्याशी ओम प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत की स्थिति है इसको जल्द ही दूर किया जाएगा और ग्राम प्रधान बनने के बाद इसमें चहुमुखी विकास किया जाएगा, जिसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सीसी रोड व नाली खरंजे आदि का कार्य को जल्द ही कराया जाएगा और गांव में विकास किया जाएगा। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश। गांव का नाम? बीजामऊ। बीजामऊ। अच्छा, आप प्रधान प्रत्याशी हैं? हाँ। तो क्या क्या लक्ष्य है आपका जो आप प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हुए? क्या हमारी लक्ष्य है? तरफ यदि प्रधानी आती है तो गांव में जो गंदगी रहती है तो अपनी व्यक्तिगत 5 कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन गांव की सफाई, हर तीसरे दिन नाली की सफाई और ये ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से कूड़ा मलबा बाहर फेंकवाना और एक टैंकर गांव के लिए दान करना, जिससे वो इसके बाद नाली की धुलाई कर देगा और गांव में जो ब्याह शादी और प्रोग्राम होंगे उनके काम आएगा। ठीक। एक साल में जो सरकार से रुपया मिले विकास के लिए वो बहुत तमाम लोगों के सामने निकले जो बीजामऊ के हर मोहल्ले के हों और उसमें 1 लाख रुपया हमारा और पुण्य में लगा लो, हम अपना देंगे, पुण्य के हिसाब से हमारा भी कुछ पुण्य हो जाए और तब गांव का विकास कैसा होगा। और दूसरे जो हमारे गांव में सांड बहुत आवारा घूम रहे हैं, इनके लिए सरकारी भूमि पर एक बांसों का बाड़ा बनाकर इन्हें उसमें रखना, इनके लिए चारा और दाना देना, पानी देना, इनके लिए स्नान भी कराना, जिससे इनकी भी सेवा हो जाए और गांव के लोग भी परेशान न रहे। और दूसरे दिन गांव में बंदरों का बहुत प्रकोप है, 2 लंगूर बंदर कहीं से लाए जाएं और जिससे ये बंदर भाग जाए। अच्छा, और भी जैसे गांव में कुछ विधवा या छप्पर बने होंगे लोगों के, तो उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखो, जिनके छप्पर है, अब आजादी मिली उसके बाद से आज तक किसी ने उनके बारे में सोचा नहीं। चाहे कैसे भी हो, चाहे हम अपनी बेच दें, पर उनके छप्पर हटवाए जाए। अच्छा, कुछ औरतें बूढ़ी होंगी, इंसान भी बूढ़े होंगे। बूढ़ों के लिए विधवा पेंशन, विधवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए वो वृद्धा पेंशन, इनके लिए विकास भवन से कोशिश की जाएगी। अच्छा, आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा यही संदेश है, जिस प्रकार से हम खुशहाल हैं, इसी प्रकार से हमारा पूरा गांव खुशहाल हो।